दैव ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय श्री कृष्ण। नीता बेन भजन। मैं तो गाऊंगी बजा के ढोल के गिरिधर मेरा है। मैं तो नाचूंगी बजा के ढोल के गिरिधर मेरा है। मेरा है जीवो मेरा है, मेरा है जीवो मेरा है। मैं तो कहूंगी बजा के ढोल के गिरिधर मेरा है। कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, कोई कहे हल्का हल्का कोई कहे भारी भारी। मैंने लियो तराजू तोल के गिरिधर मेरा है। मैं तो नाचूंगी बजा के ढोल के गिरिधर मेरा है। मेरा है जीवो मेरा है। कोई कहे काला कोई कहे कामरा, कोई कहे कारो कारो कोई कहे कावरो। ए तो मेरो चंद्र चकोर के गिरिधर मेरा है। ए तो मेरो चंद्र चकोर के गिरिधर मेरा है। मेरा है जीवो मेरा है। मैं तो गाऊंगी बजा के ढोल के गिरिधर मेरा है। कोई कहे छोटो कोई कहे मोटो, कोई कहे छोटो छोटो कोई कहे मोटो मोटो। ये तो प्यारो गोल मटोल के गिरिधर मेरा है। ये तो प्यारो गोल मटोल के गिरिधर मेरा है। मेरा है जीवो मेरा है। मैं तो नाचूंगी बजा के ढोल के गिरिधर मेरा है। कोई कहे मैंगो कोई कहे सस्तो, कोई कहे मैंगो मैंगो कोई कहे सस्तो सस्तो। मैंने लियो अमोलक मोल के गिरिधर मेरा है। मैं तो गाऊंगी बजा के ढोल के गिरिधर मेरा है। मैं तो नाचूंगी बजा के ढोल के गिरिधर मेरा है। मेरा है जीवो मेरा है। मैं तो गाऊंगी बजा के ढोल के गिरिधर मेरा है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरुजी श्री बिजल भाई ने प्रणाम तथा सर्व सत्संगियों को जय श्री कृष्ण। ब्रह्म निर्वाण का 20वां और भगवत गीता का अध्याय 18 का 66वां श्लोक ले रही हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक में संपूर्ण गीता का सार आ जाता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य का अर्थ है संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करना, और संपूर्ण धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो चिंता और शोक मत कर, ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं।
यहाँ भगवान कृपा करके कहा है कि शरणागति में ही गीता के उपदेश की पूर्णता है। शरणागत भक्त मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है तो उसको भय, शोक, चिंता आदि की जड़ें कट जाती है। मामेकम शरणम व्रज का तात्पर्य है कि बाहर से सबके साथ प्रेम, आदर और सत्कार से व्यवहार करने से के बाद भी अंदर से किसी का आश्रय न हो। वास्तव में संपूर्ण शरणागति भगवान ही देते हैं। शरणागत भक्त अपनी शक्ति से भगवान के सन्मुख हो जाए तब भगवान उसे पूर्ण शरणागति देते हैं। अर्जुन पापों से बचना चाहते थे और भगवान ने ये बात कही। फक्त पापों से मुक्त होना शरणागति का फल नहीं है। वास्तव में अनन्य शरणागति से मनुष्य भगवान से अभिन्न होके अनंत रस प्राप्त कर लेते हैं। कुछ पाने की इच्छा से कुछ न पाने की इच्छा रखे तो भगवान अपने आप शरणागत के भक्त के वश में हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। धर्म का अर्थ कर्तव्य कर्म करना है। मनुष्य को किसी भी हाल में अपने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। माँ सूचक का अर्थ है अपना अहंकार, भाव और अस्तित्व सब छोड़कर तू मेरी शरण में आ, यही भगवान कहते हैं। हे अर्जुन, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। जब आप भगवान के शरण में चले जाते हैं और उनके कहे अनुसार चलने लगते हो तो आपके शोक, चिंता आदि आपके न होकर भगवान के हो जाते हैं। अंत में मेरे से अगर कुछ भूल हो या तो क्षमा करना। जय श्री कृष्ण। सुपर एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया दिव्या बहन। सरस। थैंक यू वेरी मच। इन डिटेल કહ્યું તમે। એક જ દિવસમાં પ્રિપેર કર્યું સર, બીકોઝ મારી મમ્મીની તબિયત સારી નહોતી એટલે મારે દમણ આવવું પડ્યું અને I didn't have time, so in one day only I had to prepare this much only. Thank you. જેટલા ઓછા ટાઈમમાં પ્રિપેર કરશો એટલું વધુ સારું થશે, જોજો। Thank you. ભગવાન જય મદદ શ્રી કરે કૃષ્ણ। આપણને। बीजल भाई, हमारी मदर आज बैठी है, आपका पूरा ब्रह्म निर्वाण सुना आपके मुखारबिंद से, तो आपको धन्यवाद बोलना चाहती है मम्मी। अरे आपने तो बहुत ही अच्छा सुनाया भाई। थैंक यू मम्मी जी, आशीर्वाद दीजिए हमें सबको। ये सुन के मैं बुक लेके बैठी थी साथ साथ में, ये वाली मेरे कुछ वर्डिंग है ना, हाँ तो की थी क्लास, बहुत अच्छा नहीं पढ़ सकती, हाँ फिर भी ये मात्रा का मालूम पड़ गया। ये बिंदी आएगी, आगे ऊपर आई तो एम हो गया, नीचे आई तो है हो गया, एस बना हुआ वैसे अहम हो गया। ऐसे थोड़ा रोज पाठ भी करती हूँ मैं, पर बहुत अच्छा हाँ, लगा। ये आइडिया कुणाल भाई का था, उन्होंने मुझे कहा कर लेती हूँ धीरे धीरे। आप एक बार पढ़िए, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उच्चारण हमें भी समझ में आएंगे। और ठीक है, हम पढ़ लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। थैंक यू सो मच। लक्ष्मी नाम पढ़ती हूँ तो पढ़ती हूँ संस्कृत के, बस और जोड़ जोड़ के धीरे धीरे, पर मेरे को वर्डिंग समझ में नहीं आती इनकी। मुझे फोन कर लीजिए, अच्छा लगा, कभी भी समझ में ना आए तो। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़े। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। पिछले श्लोक में 22वें श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्ति की बात की। पुरुष सह पर पार्थ, पुरुष यानी आत्मा, पर यानी परम। वो जो परम आत्मा है, परमात्मा, उसे भक्त कैसे प्राप्त करेंगे? भक्त्या लभस्त्वन्य अन्यया। वो साधारण भक्ति से आप प्राप्त नहीं कर सकते। हम जो करते वो साधारण भक्ति, ये साधारण भक्ति हमें लाभ अवश्य करती है, हमारे मन में उत्साह प्रकट करती है भक्ति, हमें हिम्मत देती है भक्ति, हमें प्रवृत्त करती है ईश्वर के समीप जाने के लिए भक्ति। लेकिन ये परम पुरुष को प्राप्त करना हो तो उसके लिए अनन्य भक्ति चाहिए। ये अनन्य भक्ति यानी क्या? शॉर्ट में रिवाइज करेंगे हम। अन्य कुछ भी नहीं, केवल ईश्वर, ये अनन्य भक्ति। इस अनन्य में सारे संसार के प्रति जो भोग वासना है उसका भी नाश हो जाना चाहिए।
न मन में वासना रहे, कोई भी इच्छा रहे, सूक्ष्म से सूक्ष्म वासना, सूक्ष्म से सूक्ष्म इच्छा, ये भी हमें ईश्वर से एक रूप नहीं होने। तो ना मन में इच्छा रहे, ना बुद्धि में मत रहे, ओपिनियन, मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। ये जब हमारा रहता है तब तक हमारा अहम जागृत है। जब तक हमारा अहम है तब तक हमें एक अलग बुद्धि, अलग निर्णय शक्ति, अलग मत, अलग ओपिनियन है। तो ना मन में इच्छा, ना बुद्धि में मत, ओपिनियन, और ना ही अहम का अनुभव कि मैं हूं, ये भी जब अनुभव नहीं रहता है तब समझना कि ये अनन्य भक्ति है। तब आप में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रहा। और इस स्टेज पर यहां तक जब भक्ति पहुंचे तब हमें वो परम पुरुष प्राप्त हो सकते हैं। यस्यांत स्थानी भूतानी, ये परम पुरुष का स्थान है कहा? ये परम पुरुष, परम तत्व, अधियज्ञ, ओमनी प्रेजेंट, व्यापनोति इति विष्णु, ये सब एक जो सर्वत्र व्याप्त है, वो अधियज्ञ यस्यांत स्थानी भूतानी, हर एक जीव के अंदर वो स्थित है। वही तो हमारी आत्मा है ना। अगर वो हमारे अंदर स्थित नहीं होता तो क्या रहता हमारे साथ? कुछ भी नहीं। एक बार, आगे भी एक बार मैंने कहा था, ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी वैकुंठ लोक में बैठे थे और नीचे पृथ्वी लोक पर देख रहे थे सब कुछ। उतने में उन्होंने देखा कि एक मृतदेह जा रहा है, सब लोग मृतदेह को लेकर जा रहे हैं और क्या उच्चारण कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सब लोग? हे राम, श्री राम, राम 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 का उच्चारण हो रहा है। तो राम का उच्चारण हो रहा था, ये देखकर लक्ष्मी जी को ईर्ष्या हुई। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु कोई मेरा नाम तो लेता ही नहीं है। तो भगवान नारायण हंसने लगे, राम अवतार उनका था। तो लक्ष्मी जी को गुस्सा है, उन्होंने कहा, देखो भगवान मेरा चमत्कार, अभी सब आपको भूल जाएंगे। और देवी लक्ष्मी ने क्या किया? जहां पर वो शव यात्रा जा रही थी वहां पर सोने की बारिश की। जैसे ही सोने की बारिश देखी तो सब लोगों ने शव को रख दिया नीचे, राम राम कहना भूल गए और सोना बटोरने में लग गए सब। ये देखकर अहम हुआ लक्ष्मी जी को। भगवान नारायण को कहा, ये देखो सब आपको भूल गए, सब दौड़े मेरे पीछे। भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया, हे देवी, जिस मनुष्य के अंदर मैं हूं ना, वो तुम्हारे पीछे दौड़ा है। जिसमें से मैं निकल गया, वो देखो मृतदेह उधर ही पड़ा है, वो नहीं दौड़ा आपके पीछे। जब तक मैं हूं लोगों में तब तक आपके पीछे दौड़ेंगे वो। जिस दिन मैं निकल गया कोई नहीं दौड़ने वाला है आपके पीछे। ये एक दृष्टांत था। तो जब भगवान राम, भगवान नारायण, भगवान विष्णु ये सब में स्थित है तब तक जीवन है। और वो स्थित है इसके लिए जीवन है, इसके लिए ये अहम, ये बुद्धि का गर्व, ये मन में इच्छा है, ये संसारिक भोग सुख, ये सब क्योंकि अंदर राम बैठा है तब तक ये लक्ष्मी का महत्व है। जिस दिन राम गया उस दिन इन चीजों की कोई कीमत नहीं हमारे लिए। तो यस्यांत स्थानी भूतानी ये न सर्वमिदं ततम, सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं सबके, हर एक भूत के, हर एक जीव के अंदर स्थित हूं, अपितु ये सभी जीव मेरे अंदर स्थित है। विश्व रूप दर्शन याद कीजिए, भगवान ने जो अर्जुन को दर्शन किए थे, उनके असंख्य मुख में से एक मुख में से सारे जीव अंदर समा रहे और एक मुख में से बाहर आ रहे। तो भगवान सबके अंदर स्थित है और सभी भगवान के अंदर स्थित है। और अनन्य भक्ति जो करेगा वही भक्त ईश्वर को प्राप्त करेगा। यह था 22वां श्लोक। आगे बढ़े। पिछली बार हमने एक सुंदर चर्चा की थी, डेस्टिनी, नियति।
ये काल से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है, या गति से, मार्ग से रिलेटेड है? और निष्कर्ष पर क्या आए थे हम? दोनों ही है। अंत में जाके दोनों एक ही हो जाते हैं। जब एक यात्रा आप पूर्ण करते हैं, तो यात्रा जब पूर्ण करते हैं तब मार्ग भी कटता है और समय भी कटता है। तो जब डेस्टिनी पे हम पहुंचते हैं, आजकल हॉट विषय कुंभ है, तो यहां से कुंभ जाने जब हम निकले, तो हमारी डेस्टिनी, गंतव्य स्थान पर जब हम पहुंचे, तो हमने मार्ग भी काटा और हमने समय भी काटा। तो काल और मार्ग, ये दोनों मिलकर जब एक होते हैं, तब हमारी डेस्टिनी पे हम पहुंचते हैं। तो अब आगे के 2-3 श्लोक में इस काल के विषय में भगवान कहेंगे कि मेरे तक जो आता है, मुझे जो प्राप्त करता है, वो कौन से मार्ग से आता है, वो कौन सा काल बीतने पर आता है। तो श्लोक नंबर 23, 24 और 25, ये 3 श्लोक में, 3 या 4 श्लोक है, उसमें इस काल और मार्ग का महात्म्य भगवान ने कहा। कौन सा समय, कौन सा मार्ग, कौन सी स्थिति, इसमें जो गया हुआ वापस नहीं आता है, और कौन सा मार्ग वो है, कि कौन सा समय वो है जिसमें यदि देह त्याग करे तो वो वापस आता है। तो ये प्रकरण हम 23वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं। आपके सामने हो तो पढ़िए भगवत गीता। यत्र काले त्वन् आवृत्तिम अवृत्तिम चैव योगिनः प्रयता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। भरतर्षभ, भरतवंश का श्रेष्ठ, ऐसा अर्जुन। अर्जुन को बहुत सारे एडजेक्टिव्स, विशेषण भगवान ने यहां दिए हैं, श्रेष्ठतम विशेषण दिए हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन नर्वस हो गया था, विषाद युक्त हो गया था, उसके मन में एक भाव घुस गया था कि मुझसे नहीं होगा, मुझे ये युद्ध नहीं करना। ये मानसिक रोग है हमारे अंदर। जब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, लघुता ग्रंथि, कोई दवाई खाने से ये जाता नहीं। अगर ये रोग मानसिक है तो उसका उपाय भी मानसिक है। एप्रिसिएशन, लोगों को उत्साहित कीजिए, उनके अंदर जो शक्ति है, कला है, जो उनके अंदर जो आर्ट है, स्किल है, उसको अप्रिशिएट कीजिए। जब उनको अच्छा लगेगा तो उनके अंदर की नर्वसनेस जाएगी, विषाद जाएगा, और जब मन में उत्साह आएगा तो हम कार्यरत होते हैं। जब तक उत्साह नहीं है तब तक हम कार्य नहीं कर सकते। कर्म करने के लिए उत्साह चाहिए, और खास करके निस्वार्थ कर्म। हमारी ड्यूटी तो हमें करनी है, उत्साह हो ना हो, तो उससे ऊपर का यदि कर्म करना है तो मन में उत्साह चाहिए। ये जहां से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, फिर भी हमें करना है। ये उत्साह प्रेरित करने के लिए भगवान अर्जुन को उत्साहित करने के लिए अलग 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 विशेषणों से कहते हैं। भरतर्षभ, भरतवंश का श्रेष्ठ, ऐसा अर्जुन। यत्र काले त्वम अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः, जिस काल में प्रयाण करने से, प्रयाता यान्ति, प्रयाता यानी शरीर छोड़कर जाना, यान्ति यानी प्राप्त होना। कौन से काल में शरीर छोड़ने से जो योगी है वो अनावृत्ति और आवृत्ति, ये दो बात कही भगवान ने कि इसको प्राप्त करते हैं। जब एक पुस्तक प्रिंट होके मार्केट में आती है और सब बिक जाती है, तो दूसरी जब प्रिंट करते तो लिखते हैं पुनरावृत्ति। पहले 5000 छपाया था, अभी दूसरा। वैसे ही पुनः जन्म लेना, ये पुनरावृत्ति, और पुनः जन्म न लेना वो अनावृत्ति। तो कौन से काल में जाने से हमारी अनावृत्ति होगी? अनावृत्ति यानी हम पुनः जन्म लेकर नहीं आएंगे। और कौन से काल में जाने से
हमारी आवृत्ति होगी, यानी हम पुनः जन्म लेकर आएंगे। प्रवक्ष्याम प्रवक्ष्यामी, यानी मैं आपसे कहूंगा, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं आपसे क्या कहूंगा, आपको ये रहस्य कहूंगा कि कौन से काल में जाने से, प्रयाण करने से, देह त्याग करने से योगी पुनर्जन्म लेता है, और कौन से काल में देह त्याग करने से वो पुनर्जन्म नहीं लेता, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इस काल का वर्णन मैं करूं तो ये आवृत्ति और अनावृत्ति, ये दो जो शब्द है, इट्स रिलेटेड टू मोक्ष। जिसको मोक्ष गया, अनावृत्ति मिल गया, वो मोक्ष मिल गया, वो अनावृत्ति, और जिसको पुनर्जन्म मिला वो आवृत्ति। क्या आवृत्त होने से, आवृत्त यानी ढका हुआ, आवरण चढ़ा हुआ जिसके ऊपर, किस पे आवरण होता है तब हमारा पुनर्जन्म होता है, और किस पे से आवरण निकल जाता है तब हमारा पुनर्जन्म नहीं होता, यह सोचने की बात। क्या चीज है जिसके ऊपर यदि आवरण है तो हमारा पुनर्जन्म होगा, और आवरण हट गया तो पुनर्जन्म नहीं होगा, हमें मुक्ति प्राप्त करेगी। कोई बता सकेगा? इतने प्रवचन सुन सके? आत्मा के ऊपर अज्ञान का आवरण। एनीथिंग एल्स? અનન્ય પ્રેમ થઈ જાય ભગવાન માટે, હા. અનન્ય પ્રેમ થઈ જાય ભગવાન માટે, તો આપણે પાછા થતો આવવું કેમ નથી. નથી? થતો કેમ નથી હે? અનન્ય પ્રેમ? અનન્ય પ્રેમ કારણ થતો કે કેમ નથી? મોહ. કાંઈક વચ્ચે આવરણ છે ને? मोह અહંકારનું Yes. આવરણ. तो बीजल जी, अहंकार हाँ. जो है ना, यानी अहंकार यानी मैं हूँ, मैं हाँ. का जब भी आवरण होता है तभी हम लोग वापस आते हैं, और जब भी मैं नहीं रहता तभी हरि हरि में हम लोग विलीन हो जाते हैं, तब हम्म. पुनर्जन्म नहीं होता। ओके એટલે ओके ઈચ્છા અને મોહ. ओके आसक्ति, आसक्ति. आसक्ति, आसक्ति, severe ये सभी आवरण. attachment, very strong attachment, आसक्ति। Yes. ये सभी आवरण है, नो डाउट। बट ये आवरण किसके ऊपर है? ये बात है, ये मेरा प्रश्न है। આત્મા ઉપર. हमारे Only मन बुद्धि चित्त, हमारे मन के बुद्धि ऊपर, चित्त, चित्त. हमारे मन बुद्धि चित्त चित्त के अहंकार ऊपर है वो. ने चित्त ये के ऊपर आवरण ओढ़ आवरण. रखे हैं। ओके, मन ऊपर. मन ऊपर. कोने कहूं? संगीता दे. चलो विचार करते हैं इसके ऊपर। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन हम अपने आप को शरीर समझ बैठे। हम इस असत संसार को सत्य समझ बैठे, और हमारा जो सत आत्मा है उसको असत समझ बैठे। आत्मा तो है ही नहीं, क्योंकि दिखता नहीं है, बोलता नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं है। और ये विश्व तो मेरे सामने है, ये घर है, ये गाड़ी है, ये रास्ते है, पेड़ है। ये क्यों भास होता है हमें? ये हमें भास होता है क्योंकि आपने जितने भी तत्व गिनाए, मोह, आसक्ति, वासना, ये सबके आवरण है। ये आवरण किसके ऊपर है? ये आवरण मेरे विवेक के ऊपर है। विवेक क्या है? विवेक परम ज्ञान है। सत और असत का भेद जब हमें पता चलता है तो हमारा विवेक जागृत होता है। सत और असत, परम तत्व सत है और ये मिथ्या है विश्व। ये हमें क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि मेरे विवेक पर, विवेक क्या है? विवेक ज्ञान है। इधर विवेक के ऊपर आवरण है, या भावना बहन ने कहा ऐसा आत्मा के ऊपर आवरण है। आत्मा के ऊपर इन सब चीजों का आवरण है, इसके लिए मुझे आत्मा का दर्शन नहीं होता, इसके लिए मुझे आत्मा की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि यही सब आसक्तियों ने, इच्छाओं ने मुझे घेर के रखा है। मुझे सत्य दिखाई नहीं देता। नीता बेन ने कहा भगवान पे अनन्य भक्ति हो तो प्राप्त करे, पर क्यों प्राप्त नहीं होती है? अनन्य भक्ति केम प्राप्त नहीं थती मने? कारण के संसाરના आवरण चढ़ेला છે મારી દ્રષ્ટિની ઉપર, મારા જ્ઞાન પર, મારા વિવેકની ઉપર, માટે હું ભગવાનને જોઈ નથી શકતો। तो ये ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, जब
असत और सद का भेद हमें दिखाई देगा, तब आत्मा के ऊपर जो आवरण है वो आवरण हट जाएगा। जब तक आत्मा विवेक आवृत्त है तब तक पुनर्जन्म, जब आत्मा और विवेक अनावृत्त हुए तब मोक्ष। अब मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं, वासना नहीं, नथिंग, कोई भी वासना नहीं बची, कोई भी कामना मेरे अंदर बची नहीं। हमारे मन को जब हम ये स्टेज पर लेकर जाएं, जब विवेक जागृत होता है, विवेक जागृत होता है तो अपने आप वैराग्य उत्पन्न होता है। बहिरंग चतुष्टय, सबसे पहले विवेक, उसके बाद वैराग्य, ऑटोमेटिकली। वीत राग, राग यानी आसक्ति। आसक्ति कब गई? जब सत्य समझा मैंने, तब आसक्ति गई कि मैं जिससे आसक्ति कर रहा हूं वो तो मिथ्या है। ये आसक्ति यानी राग है। ये राग गया कब? जब मेरा विवेक जागृत हुआ, जब मुझे ज्ञान हुआ, तब मेरा ये राग गया। इसके लिए पहले विवेक और फिर वैराग्य। बुद्धि के ऊपर से, विवेक के ऊपर से जब आवरण हटा, जब आत्मा आवृत्त था, तो मैं मेरा स्वस्वरूप नहीं देख सकता था। लेकिन जैसे ही वो हटा कि मुझे सत्य प्रकाश मेरी आंखों के सामने हुआ और मेरे सब राग छूट गए। मन में जितनी भी वासनाएं, कामनाएं भरी हुई थी, वो सब छूट गई। एक बार भगवान बुद्ध और उनके शिष्य दोनों ने ही संन्यास लिया था, दोनों ही ब्रह्मचारी थे। तो वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे और बीच में एक नदी आई। नदी के किनारे वो ढूंढ रहे थे तो कोई नाविक नहीं था, नाव में बिठा के उस पार उनको लेके जाए। तो अब जाए कैसे? उतने में एक स्त्री वहां दौड़ती हुई आई। वो भी उस पार जाना चाहती थी, वो भी नाव वाले को ढूंढ रही थी, लेकिन कोई नाव था। उनके छोटे बच्चे सामने की तरफ उसके घर में उस पार अकेले थे। तो उन्होंने देखा कि जब बुद्ध और उनके शिष्य नदी तैर के पार करने का आरंभ कर रहे, तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की, बुद्ध भगवान को, कि कृपया मुझे भी तैर कर आप उस तरफ ले जाइए कि मेरे बच्चे अकेले हैं घर पर। तो एक क्षण भी सोचे बिना भगवान बुद्ध ने कहा कि आप मेरे पीठ पर आ जाइए, मैं जैसे ही तैरूंगा आप पीठ पकड़कर चलिए, आप उस तरफ आ जाइए। तो वैसे ही उनको पीठ पर बिठा के भगवान बुद्ध तैरते हुए उधर ले गए। अब यहाँ पर उसका शिष्य सोच में पड़ गया, हमारा तो ब्रह्मचर्य व्रत है और भगवान ने एक स्त्री का स्पर्श किया कैसे? भगवान ने व्रत तोड़ डाला। उसके मन में यही विचार आने लगा। नदी पार की, चलते हुए आश्रम में गए और बैठे। शाम को अकेले में उसने पूछा, भगवान आपने ये क्या किया? बुद्ध ने कहा, क्या किया मैंने? आपका ब्रह्मचर्य व्रत है हमारा, फिर भी एक स्त्री को स्पर्श किया आपने? जोर से हंसे बुद्ध और क्या जवाब दिया? अरे बेटा, मैंने तो जब उसको उस पार उतारा तब मेरे मन से कब से वो निकल गई थी। तू लेके बैठा है अभी तक उसको मन में, तू ये बात से बाहर ही नहीं आ रहा है। अब बता, सही ब्रह्मचारी कौन है? मन से जो आसक्ति गई वो सही। भले एक स्त्री को स्पर्श करके उठा के ले गए, लेकिन मन में उसके बारे में कोई सोच नहीं थी उनकी। जबकि वो शिष्य जिसने स्पर्श नहीं किया था, उसके मन में वही बात चल रही थी। तो ब्रह्मचर्य यानी क्या? मन ईश्वर में होना। आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, लेकिन इफ यू आर नॉट अटैच टू इट, यू आर ब्रह्मचारी। मन का आचरण, मन की चर्या ईश्वर में होना, ये ब्रह्मचर्य। ईश्वर में जब मन लगा तो अपने आप सब छूट गया। तो यहाँ पर ये बात है, अनावृत्ति और आवृत्ति की। यदि वासनाओं से आवृत्त है हमारा विवेक और हमारा आत्मा, तो पुनर्जन्म निश्चित। लेकिन जब ज्ञान का उदय हुआ, प्रकाश हुआ और विवेक जागृत हुआ और हमारे आत्मा पे से, विवेक पे से वासनाओं का आवरण गया,
तो हम अनावृत्त हुए, और ऐसा अनावृत्त व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। डुबकी लगाने से प्राप्त करता है कि नहीं, मैं ढूंढ रहा हूं, कहीं पर नहीं लगाया है, कहा है भगवान ने यहाँ पर। मन को डुबा दे मेरे अंदर, तब तेरी मुक्ति होगी। शरीर डुबाने से कुछ नहीं होगा। बाहर निकले और वैसे ही हम नेक्स्ट डे से वापस। किसी की श्रद्धा नहीं तोड़नी हमें, बट ज्ञान पूर्वक समझना है। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ये हम स्वयं अपनी मेहनत से हमारा मार्ग क्लियर करते हैं, वहां पर हम किसी और का सहारा ले रहे, अपने आप ये मार्ग तय करना है। कोई किसी को मोक्ष नहीं दिला सकेगा, ना पति पत्नी को, ना पत्नी पति को, कोई नहीं, ना गुरु शिष्य को, ना शिष्य गुरु को। ये मार्ग हमें स्वयं पार करना है, अकेले। नोबडी विल हेल्प अस इन दैट। हमारे अंदर से ज्ञान प्रकट होना चाहिए, तब अनासक्ति होंगे हम, तब आसक्ति जाएगी, तब राग जाएगा सभी जीवन का। तो यत्र काले त्वम अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। बात योगी की है, हमारी नहीं है ये। हम उतने अभी तक योग्य हुए नहीं है। जो योग्य हुआ वो योगी। योगी भी किस काल में प्रयाण करेगा, महाप्रयाण, तब उसको मुक्ति मिलेगी। उस काल का, उस मार्ग का अब आगे के 2 श्लोक में भगवान अर्जुन को बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। वो 2 मार्ग जो है, आवृत्ति और अनावृत्ति का, इसके श्लोकों का हम आरंभ करते हैं। 24वें श्लोक का आरंभ करने से पहले इसके ऊपर कोई प्रश्न या विचार हो तो वी कैन टेक इट फॉर टुगेदर, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेश्चंस? चौबीसवां श्लोक। अग्नि ज्योतिर अह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविद्दो जनाः। तत्र प्रयाता गच्छन्ति, तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म। गच्छन्ति का एक अर्थ है जाना, और गच्छन्ति का दूसरा अर्थ है प्राप्त करना। गच्छन्ति ब्रह्म यानी ब्रह्म को प्राप्त करना। ब्रह्म को प्राप्त कौन करेगा? तत्र प्रयाता, इस मार्ग पे जो चलेगा वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा। ब्रह्मविद्दो जनाः। जनाः यानी जन, मनुष्य। कैसा मनुष्य? जो ब्रह्मविद्ध है, जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म में जिसकी स्थिति है, वैसा व्यक्ति भी ब्रह्म को कब प्राप्त करेगा? जब वो इस मार्ग से प्रयाता, जब यात्रा करेगा तब। तो अभी किस मार्ग से, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। यहां पर आप देखेंगे तो इसे मार्ग के एंगल से भी देख सकेंगे और काल के एंगल से भी देख सकेंगे। ये मार्ग, ये काल। सबसे पहले अग्निर ज्योतिर अह शुक्लः। अग्नि ज्योतिर, ज्योति जो प्रकाश देती है, अग्नि जो प्रकाश देती है। अग्नि कितने एरिया में प्रकाश देती है? थोड़े से एरिया। आप सोचिए, अग्नि यदि प्रकाशित की तो सारी पृथ्वी में प्रकाश देगी अग्नि? नहीं, थोड़े से अंतर में ही अग्नि प्रकाश देगी। जितनी ज्यादा बड़ी अग्नि होगी उतना ज्यादा प्रकाश, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है। एक अंतर के बाद अग्नि का प्रकाश नहीं जा सकेगा। दूसरी बात, अग्नि का प्रकाश दिन में कोई काम का नहीं। अग्नि का प्रकाश रात्रि में ही हमें प्रकाश देगा। अग्नि
तो अग्नि से भी ज्यादा प्रकाशवान कुछ और है, वो है अह। अह यानी अहोरात्रि। ये सुना होगा आप सबने, अहोरात्रि, रात्रि यानी रात, अह यानी दिवस। अग्नि ज्योतिर अह, अह यानी दिवस। अग्नि की ज्योति से भी एक विशाल एरिया के ऊपर दिवस का प्रकाश होता है। जब दिवस होता है, सूर्य नारायण का दर्शन होता है, तो ब्रह्मांड का बहुत सारा एरिया प्रकाशित हो जाता है दिन में। और ये दिन में अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसका प्रकाश कोई काम का नहीं होता है। अर्थात अग्नि से भी प्रबल है दिवस सूर्य का प्रकाश, क्योंकि वो बहुत बड़े विस्तार में दिवस का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई देता है। अग्नि ज्योति अह शुक्ल। ये शुक्ल क्या है? एक मास, 30 डेज, एक महीना इज डिवाइडेड इनटू 15-15 दिन के दो पक्ष, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष है, उसमें उसमें प्रकाश होता है, कृष्ण पक्ष यानी अंधेरा होता है। तो जो शुक्ल पक्ष है, कृष्ण यानी काला, कृष्ण का मूल अर्थ काला, दूसरा आकर्षित जो करता है वो कृष्ण। कृष्ण पक्ष में अंधेरा, शुक्ल पक्ष में उजाला होता है। तो अग्नि ज्योति अह शुक्ल पक्ष, दिवस एक दिन का, शुक्ल पक्ष 15 दिन का। क्षणमासा उत्तरायणम, क्षण यानी 6। पृथ्वी के 2 हेमिस्फीयर, उत्तर और दक्षिण। जब दक्षिण हेमिस्फीयर गोलार्ध पृथ्वी का सूर्य के तरफ मुख करता है, तो वो दक्षिणायन। तब दक्षिण में सूर्य के सीधे प्रकाश आते हैं और उत्तर में ठंडी होती है, अंधेरा होता है। और जब उत्तर का गोलार्ध हेमिस्फीयर सूर्य को फेस करता है, तो वो उत्तरायण। तब उत्तरायण में क्या होता है? उत्तरायण में 6 मास, दिवस लंबे और रात्रि शॉर्ट। दिवस लंबे है तो ज्यादा प्रकाश। उत्तरायण, जब सूर्य की स्थिति उत्तर में है, आयन यानी स्थित, जब सूर्य की स्थिति आयन में है तो उत्तरायण। और ये कब से आरंभ होता है? मकर संक्रांति। मकर राशि में जब सूर्य की संक्रांति, क्रांति यानी चेंज, उसमें बदल के जाते हैं सूर्य देव, तब उत्तरायण का आरंभ होता है। और ये उत्तरायण कितने मास की होती है? क्षणमासा, यानी 6 महीने की उत्तरायण होती है। तो इस काल में जो योगी देह का त्याग करता है, वो अनावृत, यानी उन्हें पुनः जन्म नहीं प्राप्त करना पड़ता है, उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये कैसे होता है? हरेक के देवता होते हैं हमारे धर्म में। अग्नि स्वयं देवता है, वैसे दिवस के देवता, वैसे ही शुक्ल पक्ष के देवता, वैसे ही उत्तरायण के क्षणमासा के देवता। जब एक जीव देह त्याग करके प्रयाण करता है, तो अग्नि देवता उसे दिवस के देवता को समर्पित करते हैं। दिवस के देवता उसे पक्ष, शुक्ल पक्ष के देवता को, उस आत्मा को समर्पित करती है। शुक्ल पक्ष के देवता उसे उत्तरायण के देवता को समर्पित करते हैं। और उत्तरायण के देवता उस जीव को, उस आत्मा को ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को समर्पित करते हैं। अभी यदि ये जीव मोक्ष का अधिकारी है, तो ब्रह्मलोक के साथ जब ब्रह्मा जी का महाप्रलय होगा, जब ब्रह्मा जी सूक्ष्म नारायण में विलय होगा उनका, उस वक्त
ये सभी जीव जो ब्रह्मलोक तक पहुंच गए हैं और जो मुक्ति के अधिकारी हैं, वो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ सभी सूक्ष्म नारायण में विलीन हो जाएंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो ये जो था ये मार्ग, ये जो था ये काल, ये अनावृत्त मार्ग। तो केवल मार्ग नक्की करेगा कि आप मोक्ष प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे। केवल काल नक्की करेगा। कोई पापी क्या उत्तरायण में उनकी मृत्यु नहीं होगी? ब्रह्मलोक में नारायण में विलीन कौन होगा? आपके कर्म के आधार पर जो अधिकारी होगा मोक्ष का, वो अल्टीमेटली विलीन होगा। नहीं तो पुनः ब्रह्मलोक में कश्मीर घूमने जाते वैसे घूमकर वापस पृथ्वी लोक में। तो अनावृत्त होने के लिए मार्ग और काल ये तो है ही, लेकिन मुख्य क्या है? मुख्य आपके कर्म, आपका भाग्य, आपकी आसक्ति, आपने कितना छोड़ा है और कितने भगवान से जुड़े हैं। अल्टीमेटली यही सिद्ध करेगा कि आपकी पुनरावृत्ति होगी कि आपकी अनावृत्ति। यदि आपके कर्म ठीक नहीं होंगे तो ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकेगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ? मेरी मुक्ति मुझे स्वयं करनी है। हम सारा जीवन दूसरों पे निर्भर होते हैं। इसे मुझे मदद करनी चाहिए, इसे करनी चाहिए, इसने मुझे नहीं हेल्प किया। स्वयं प्रकाशित बनो, दूसरों पे क्यों निर्भर रहते हैं हम? चंद्र उधार के प्रकाश पर प्रकाश देता है, सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंब देता है, जबकि सूर्य स्वयं प्रकाशित, किसी पे निर्भर नहीं, वो स्वयं प्रकाश देता है। हम जब तक दूसरों पर अवलंबन करेंगे तब तक हमारा उद्धार संभव ही नहीं। ईश्वर भी देखेंगे, भगवान भी देखेंगे, कौन कर्म कर रहा है, किसे अपने कल्याण में किसको इंटरेस्ट है, उसको फिर भगवान हेल्प करने आते हैं। लॉकर जैसा मैंने कई बार कहा है, आप बैंक में जाके आपकी चाबी डालोगे तो ही मैनेजर आएगा चाबी डालने। अपने आप मैनेजर कभी जाके चाबी डालने वाला नहीं है लॉकर। तो पहली चाबी कर्म, हमें स्वयं प्रकाशित होना है, आत्मनिर्भर होना है, अच्छे कर्म करना है, और केवल अपने या अपने परिवार के लिए नहीं, समग्र विश्व के लिए। 5 साल से श्लोक बोल रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, कुछ अंदर गया कि नहीं हमारे, ये प्रश्न है। कुछ भाव बदला कि नहीं हमारा, अन्य भी अपने लगे कि नहीं? पूछो अपने आप से, परीक्षा है ये, अपने आप से पूछो। नहीं तो केवल जैसे मनोरंजन है, ये बुद्धि रंजन है, ये बौद्धिक टाइम पास है एकदम। यदि हमारे ऊपर इसकी असर नहीं हो रही है तो कहीं हम जड़ हो गए हैं। वी हैव लॉस्ट आवर इमोशंस। और ज्यादा आज के जनरेशन देखो आप, टेक्नोलॉजी ने ज्यादा से ज्यादा उनको भाव से, इमोशन से दूर ले जा रहे हैं। ह्यूमंस की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, वी आर इमोशनल। हम दूसरों की पीड़ा समझ सकते हैं, अन्य कोई जीव नहीं समझ सकता। ये कितनी बड़ी बात है। दूसरों के सुख में हम सुखी हो सकते हैं, दूसरी पीड़ा को अपनी समझकर हम अनुभव कर सकते हैं। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। कैसी विलक्षण बुद्धि भगवान ने हमें दी है कि हम अन्य जीव को भी समझ सकते हैं, बट उसके ऊपर आवरण चढ़ गए। इस आवरण को अनावृत्त करना है, तब जाके वसुधैव कुटुंबकम, हमारे पूर्वजों ने जो कल्पना रखी हमारे सामने, लॉफ्टी आइडिया, वो सिद्ध होगा। तो अग्नि ज्योति अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणाम तत्र प्रयाता गच्छन्ति
ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। ब्रह्म को कौन प्राप्त करेगा? गच्छन्ति ब्रह्म, वो जन जो ब्रह्मविद है, ऑलरेडी ज्ञानी है, ऑलरेडी कर्मयोगी है, लेकिन वो भी जब इस मास में, उत्तरायण शन मास, इस पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, दिवस में, रात्रि में नहीं, दिवस में, और प्रकाश के विश्व में जब देह का त्याग करेगा, तब उसे अनावृत पद, मुक्ति, मोक्ष प्राप्त होगा। ये था हमारा 24वां श्लोक। रात समय भी हो चुका है, तो आज यहाँ पर हम आज के सत्संग का समापन करेंगे। यदि कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो आज समापन करेंगे यहाँ पर। अगले विजय मंगलवार। भाई, हाँ बोलो। હા આપણે મોટા ભાગે આપણું કર્મ ઉપર જ ડિપેન્ડ થાય છે આપણી મુક્તિ ને તરફ. यस, તો 101 પછી આ 3 શ્લોક ભગવાને, કૃષ્ણ ભગવાને આ માર્ગ અને એના ઉપર કેમ કહ્યું? એ સમજ બહુ that બરાબર is નહીં auspicious. સમજાય. આ એક એડિશનલ કન્ડિશન છે ભગવાનની કે તમારા કર્મની સાથે અચ્છા, જ્યારે આ યોગ ભેગો થશે ત્યારે થશે. ત્યારે આ ઓકે, બંને વસ્તુ આવશ્યક છે. અને એ પણ કોને? યોગીને, બ્રહ્મવિદને. जैसे बाकी- भीष्म पितामह ने सिलेक्ट किया ना, मैं इसी समय में Yes. समय में अपने प्राण उसका- त्यागूंगा। उसका कारण अलग है, वो अगले बार मुझे याद कराना, हम कहेंगे। हाँ, और Discuss- एक वो जो है वो श्लोक पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, वो तो it is- ये इसका है, भज चरपट भज मंजरी गोविंदम। का। हाँ, इसका भज चरपट गोविंदम। मंजरी का, शंकराचार्य हाँ, जी। शंकराचार्य जी का। ये फिर से बार बार वही इसमें हमें चक्र में आना है फिर से। तो अगले मंगलवार को कौन श्लोक एक्सप्लेन कर रहा है? कौन बाकी रह गया? इशिता जी अभी? हाँ जी। I one of कर्मजं वा श्रवणनयनं च वा मानस वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। ओम शांति शांति शांति। જય શ્રી जय श्री જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી सर्वे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण।